नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसटीडी खिले में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में लेकर आ गए हैं बीएसटी का क्लास 11 का, ठीक है। क्लास 11 का बीएसटी का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न को लेकर आ गए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। साथ ही दोस्तों हम लोग जितना भी प्रश्न सेट किए हैं 4, 3, 2, 1 जितना भी सेट किए हैं सभी वीडियो को एक बार देख लेना। 2x 5x जितना हो जाए उतना देख लेना, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं, ठीक है। तो अब लोग सामने पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, देख लीजिए। सभी का आंसर हम बताएंगे, ठीक है, याद कर लीजिएगा। निम्न में से कौन निजी क्षेत्र का उदाहरण नहीं है? तो निजी क्षेत्र का उदाहरण नहीं है तो गेल लिमिटेड। जिस भी कंपनी का नाम में लिमिटेड रहेगा, ओनली लिमिटेड, वो सार्वजनिक कंपनी है, ठीक है, निजी क्षेत्र का नहीं है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को बोलता है केवल बच्चों के कपड़े बेचने का खालिस्तान का उदाहरण है तो एकल उत्पादक दुकान का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि भारतीय रेल सार्वजनिक उपक्रम का कौन सा प्रारूप है? भारतीय रेलवे सार्वजनिक उपक्रम का सार्वजनिक उपक्रम के खालिस्तान का उदाहरण है सार्वजनिक निगम का, विभागीय उपक्रम का या सरकारी कंपनी का? तो विभागीय उपक्रम इसका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, बोलता है दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की खालिस्तान के नाम से जानते हैं तो इनमें सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राजकीय भी, सार्वजनिक भी और सरकारी भी। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, पीएसई पर खालिस्तान का स्वामित्व है तो सरकार का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों, सैमसंग कंपनी किस देश की बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो दक्षिण कोरिया का। दक्षिण कोरिया से ही सैमसंग सैमसंग आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, सार्वजनिक क्षेत्र की बीमार इकाइयों की पुनर्रचना के द्वारा किसके द्वारा की जाती है? तो बीआईएफआर के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है आप लोग का, निम्न में से कौन सी भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? नहीं है। निम्न में से कौन सी भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? तो ब्रूक बॉन्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक किस क्षेत्र का उदाहरण है? तो सार्वजनिक क्षेत्र का, पब्लिक सेक्टर का। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है आप लोग का, निम्न में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है दोस्तों? निम्न से कौन पब्लिक सेक्टर का उदाहरण है? तो ये सभी है, ठीक है। सभी का नाम के लास्ट में लिमिटेड सिर्फ है। अगर प्राइवेट लिमिटेड रहेगा तो वो निजी क्षेत्र का रहेगा, ठीक है, कंपनी। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है आप लोग का, बहुराष्ट्रीय कंपनी में केंद्रीकृत नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो हेडक्वार्टर, मुख्यालय के द्वारा, ठीक है। औद्योगिक वित्त निगम उदाहरण है, औद्योगिक वित्त निगम किसका उदाहरण है? तो सार्वजनिक निगम का, ठीक है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्न में कौन सा बैंक निजी क्षेत्र में है? तो पंजाब सिंध बैंक। और ये सभी क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है, ठीक है, पब्लिक कंपनी है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत में उदारीकरण का प्रभाव हुआ। भारत में दोस्तों उदारीकरण का प्रभाव हुआ तो ये सभी हुआ। निर्यात में वृद्धि हुआ, ठीक है, ज़्यादा हम लोग दूसरे देश में सामान को बेचने लगे। विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हुआ, विकास की दर में वृद्धि हुआ, ठीक है, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निजी कंपनी वह है जिसमें अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध होता है। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों, एस ई जेड को स्थापित किया जाता है तो दोनों में, निजी क्षेत्र में भी और राज्य सरकार द्वारा, सभी में, ठीक है, दोनों में। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, यस बैंक बैंकों की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है, सार्वजनिक बैंक है यस बैंक, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पूर्ण गोपनीयता रहता है किसमें? तो निजी कंपनी में, निजी उपक्रम में, ठीक है। अगला प्रश्न, सार्वजनिक उपक्रम की स्थापना का मूलभूत उद्देश्य क्या होता है? तो सेवा करना, ठीक है, मूलभूत उद्देश्य क्या होता है? सेवा करना। यानी कि सरकारी कंपनी क्यों होती है? तो सेवा करने के लिए जनता का, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन मिश्रित क्षेत्र का उदाहरण नहीं है? तो ओएनजीसी। अगला प्रश्न, बीएसएनएल सार्वजनिक उपक्रम के खालिस्तान प्रारूप का उदाहरण है तो सरकारी कंपनी, ठीक है। बीएसएनएल सरकारी कंपनी है दोस्तों, ठीक है, जो सिम होता है ना बीएसएनएल सिम, वो गवर्नमेंट कंपनी है।
अगला प्रश्न, निम्न में कौन सी यूएसए की बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? तो कौन है दोस्तों? लिप्टन नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? तो सोनी नहीं है। और ये जो उदाहरण दिया गया है ये भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है, ठीक है। सोनी को छोड़कर सोनी नहीं है, ठीक है। भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी। निम्न में से कौन विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? निम्न में से कौन विदेशी क्या बोलते हैं विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? तो महिंद्रा। अगला प्रश्न, हिंदुस्तान मशीन टूल सार्वजनिक उपक्रम का कौन सा प्रारूप है? सरकारी कंपनी है, विभागीय उपक्रम है, सार्वजनिक निगम है? तो सरकारी कंपनी है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न, विभागीय उपक्रम में होती है सेवा भावना, गोपनीयता, मितव्ययिता या इनमें सभी? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग हो जाए दोस्तों, इनमें सभी। वैधानिक निगम के प्रमुख लक्षण है दोस्तों, वैधानिक निगम के प्रमुख लक्षण है तो ऑल ऑफ दिस, ठीक है, इनमें सभी। सरकार का पूर्ण नियंत्रण, पृथक वैधानिक अस्तित्व, संसद के प्रति जवाबदेही। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, एक फर्म को रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र कौन जारी करता है? तो फर्म का रजिस्ट्रार। भारत में व्यापार के वैश्वीकरण का प्रभाव हुआ, भारत में व्यापार के वैश्वीकरण का प्रभाव हुआ दोस्तों, तो ऑल ऑफ दिस, इनमें सभी। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों आप लोग का, कि ये सार्वजनिक उपक्रम का स्वामी होता है? तो सरकार होता है, ठीक है। पब्लिक कंपनी का स्वामी कौन होता है? यानी कि दोस्तों सरकारी कंपनी का मालिक सरकार होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है आप लोग का, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए सरकारी उपक्रम क्या है? आवश्यक है, ठीक है। अगला प्रश्न, कंपनी जिसका व्यवसाय एक देश से अधिक देश में फैला है उसको क्या बोलेंगे? बहुराष्ट्रीय, मल्टीनेशनल कंपनी बोलेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वाणिज्य बैंक के कार्य में शामिल है? तो ऑल ऑफ दिस, जमा स्वीकार करना, ऋण प्रदान करना, लोकर्स की सुविधा देना, सभी है, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा डाक सेवा का लाभ नहीं है? यह बचत को प्रोत्साहन कर देता है, यह व्यापार को बढ़ावा देता है, तो यह श्रम को गतिशील लाता है, तो यह सेवा नहीं है, सेवा डाक का, ठीक है। 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है दोस्तों? 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? तो भारत सरकार। और 1 रुपए से ज्यादा वाला नोट कौन जारी करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक, ठीक है। रिजर्व बैंक, आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक करता है, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक करता है 1 रुपए से ज्यादा का नोट। अगला प्रश्न दोस्तों, आप लोग का क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है, खालिस्तान में बीमा कराते समय और हानि के समय दोनों समय विमोचित स्वार्थ होना चाहिए? तो जीवन बीमा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन का। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सी बीमा की विशेषता है? निम्न में से कौन सी बीमा की विशेषता है? तो ऑल ऑफ दिस, दो पक्ष, सद्भावना, बीमा योग्य हित, सभी। बैंक व्यवसाय के सदारों को बैंक व्यवसाय के सदारों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 10। बैंक व्यवसाय के सदारों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 10 होती है, ठीक है। जमा स्वीकार करना बैंकों का किस तरह का कार्य है? तो प्राथमिक कार्य होता है, ठीक है। बैंकों द्वारा किया जाने वाला जमा स्वीकार वे प्राथमिक कार्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है आप लोग का, फैक्टरिंग सुविधा किस प्रकार की बाह्य सेवा है? तो वित्तीय सेवा है। बीपीओ का लाभ है दोस्तों, बीपीओ का लाभ है, तो बीपीओ का लाभ है दोस्तों ऑल ऑफ दिस, ठीक है। व्यवसाय के समय में बचत, ग्राहकों को सही परामर्श, दूसरों को निपुणता का लाभ, ये सभी है, उपरोक्त सभी। डीटीएच सेवाएं प्रदान करती है, डीटीएच सेवाएं प्रदान करती है सेल्यूलर कंपनियां, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन के, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है आप लोग का, निम्न में से कौन सा कार्य वाणिज्यिक बैंक का नहीं है? तो माल में व्यापार, क्योंकि दोस्तों वाणिज्यिक बैंक मुद्रा में व्यापार करता है, ठीक है, माल में व्यापार नहीं करता है, इसलिए विशेषता या कार्य नहीं है, ठीक है, माल में व्यापार। अगला प्रश्न दोस्तों, पिन पोस्टल इंडेक्स नंबर में कितने अंक होते हैं? तो 6 अंक होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न क्या हो रहा है दोस्तों, घर पर माल की डिलीवरी किस प्रकार की सुविधा है? तो ग्राहक सहायता सेवा है, कस्टमर सपोर्ट सर्विस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, समय उपयोगिता का सीजन करता है? तो भंडार गृह करता है, वेयर हाउस करता है, स्टोरेज करता है, ठीक है। अगला प्रश्न, बीमा साधारणतया 1 से अधिक वर्ष के लिए
किया जाता है तो जीवन बीमा, लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है। अगला प्रश्न, ब्याज नहीं देने वाला खाता कौन सा है? तो करंट अकाउंट है। ठीक है। सबसे ज़्यादा एफडी में मिलता है, अस्थायी जमा मिलता है, उसके बाद बचत में। ठीक है। सबसे अधिक एफडी में ब्याज यानी कि इंटरेस्ट मिलता है, जिसमें एक भी नहीं मिलता है वो करंट अकाउंट है। अगला प्रश्न क्या बोलता है दोस्तों, व्यवसायिक सेवाओं के विभिन्न प्रकार क्या हैं? व्यावसायिक सेवाओं के विभिन्न प्रकार क्या हैं? तो ऑल ऑफ दिस, बैंकिंग एवं बीमा, परिवहन एवं संदेशवाहन, भंडारण, सभी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, खालिस्तान प्लास्टिक मुद्रा है दोस्तों, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मुद्रा बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रहा है आप लोग का, जीवन बीमा की दशा में बीमा योग्य हित अवश्य होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों आप लोग का, निम्न में से कौन सा कार्य भारतीय रिजर्व बैंक का नहीं है? तो आर्थिक संदर्भ देना, आर्थिक संदर्भ देना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम नहीं है, भारतीय रिजर्व बैंक का काम नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न, माल गोदाम का कार्य नहीं है दोस्तों, ऋण प्रदान करना। ठीक है। माल को संरक्षण करना तो गोदाम का कार्य है। ठीक है। भंडारगृह का कार्य है। उपयोगिता, समय उपयोगिता का भी काम करता है। मांग और पूर्ति को भी संतुलित करता है, तो ऋण प्रदान नहीं करता है, ये इसका कार्य नहीं है गोदाम का। ठीक है, भंडारगृह का। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न में से कौन से भंडारगृह सबसे अधिक लोकप्रिय होते हैं? तो खतिया एंड कोठे। ठीक है, हम लोगों ने सुना होगा, अब आप लोगों ने सुना होगा कोठा। ठीक है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, आधुनिक संप्रेषण साधन है, आधुनिक संप्रेषण साधन है तो इंटरनेट। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, एश्योरेंस शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो जीवन बीमा के लिए। विविध बीमे में शामिल है तो ए और बी दोनों। जीवन बीमा भी है, मोटर गाड़ियों का बीमा भी है। ठीक है, ऑल बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, बोथ ए एंड बी। समुद्री बीमा पॉलिसी का प्रकार है, समुद्री बीमा पॉलिसी का प्रकार है माल, जहाज, किराया या इनमें से सभी। समुद्री बीमा पॉलिसी का प्रकार है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से सभी। ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है आप लोग का, स्वास्थ्य बीमा पत्र लेता है तो व्यवसायी भी लेता है, बिजनेसमैन भी लेता है और पेशेवर व्यक्ति भी दोनों लेता है। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों बोलता है आप लोग का, अग्नि बीमा की अवधि होती है, अग्नि बीमा की अवधि कितनी होती है? तो 1 वर्ष। जीवन बीमा को छोड़कर, क्या दोस्तों, जीवन बीमा को छोड़कर सभी जो भी बीमा के प्रकार हैं, जीवन बीमा को छोड़कर सभी 1 वर्ष के होते हैं। जीवन बीमा 1 से ज़्यादा वर्ष के लिए होता है। ठीक है। मानव जीवन का बीमा निम्नलिखित में से किसमें होता है? तो जीवन बीमा में। एक खालिस्तान बीमा प्रसंविदा नहीं कर सकता, एक खालिस्तान बीमा प्रसंविदा नहीं कर सकता, तो ए और बी दोनों, यानी कि सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाबालिग भी नहीं करता है, नहीं कर सकता, और अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति भी नहीं कर सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, नगरों में निम्न में से कौन से भंडारगृह सबसे अधिक लोकप्रिय हैं? नगरों में निम्न में से कौन से भंडारगृह सबसे लोकप्रिय हैं? तो शीत भंडारगृह। ठीक है। अगला प्रश्न बोलता है दोस्तों, बंधक भंडारगृह स्थित होते हैं, बंधक भंडारगृह स्थित कहाँ पे होते हैं? तो बंदरगाह पे। ठीक है, बंदरगाह। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है आप लोग का, अधिविकत सुविधा दी जाती है, अधिविकत सुविधा किसको मिलती है? तो चालू खाते वाले को, जो बिजनेसमैन है उनको मिलता है। ठीक है, क्योंकि बिजनेसमैन लोग का करेंट अकाउंट होता है, इसलिए उनको अधिविकत सुविधा की सुविधा दी जाती है बैंकों द्वारा। निम्न में से क्षतिपूरक अनुबंध के अंतर्गत क्या नहीं आता? निम्न में से क्षतिपूरक अनुबंध के अंतर्गत निम्न में से कौन सा नहीं आता, क्या नहीं आता? जीवन बीमा, अग्नि बीमा, चोरी बीमा, तो जीवन बीमा नहीं आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऐसा व्यापार जो पूर्णतः विज्ञापन पर निर्भर करता है, तो डाक द्वारा व्यापार। अगला प्रश्न दोस्तों, बीमे की प्रसंविदा खालिस्तान 1872 के अंतर्गत होता है। बीमे की प्रसंविदा खालिस्तान 1872 के अंतर्गत होता है, तो भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के अंतर्गत होता है दोस्तों बीमे के प्रसंविदा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला प्रश्न आप लोग को बोलता है, व्यापारिक वाणिज्यिक बैंक के कार्य हैं, तो उपरोक्त सभी कार्य हैं,
यानी कि केवल ऋण देना, केवल जमा प्रदान करना, केवल एजेंट के रूप में कार्य करना, तो सभी कार्य हैं ये, जितना तीनों बोले तीनों कार्य है, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों बोलता है भारत में एसटीडी सेवाओं का प्रारंभ हुआ था तो 1960 में। दूसरा प्रश्न, संप्रेषण के लिए आवश्यक है दोस्तों तो विश्वास। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सी व्यावसायिक सेवा नहीं है? निम्न में से कौन सी व्यावसायिक सेवा नहीं है तो उत्पादन। अगला प्रश्न, संग्रहालय भंडारगृह का मालिक होता है तो ये सभी हो सकते हैं, एकाकी व्यक्ति भी, फर्म भी और कंपनी भी। अगला प्रश्न दोस्तों बोलता है आप लोग का, वेतनभोगी व्यक्ति के लिए सबसे उपयुक्त खाता कौन है? तो बचत खाता, सेविंग अकाउंट। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत के किस बैंक को शीर्ष बैंक के नाम से जाना जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, आरबीआई को, जिसका स्थापना 1935 में हुई थी, जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक स्थापित हुआ था तो 1935 में। बीमा का मूलभूत उद्देश्य क्या होता है? तो क्षतिपूर्ति। अगला प्रश्न, बीमा साधारणतया एक से अधिक वर्ष के लिए होता है तो जीवन बीमा, लाइफ इंश्योरेंस। निम्न में से जीवन बीमा का उद्देश्य कौन सा है? तो सुरक्षा एवं विनियोग, प्रोटेक्शन एंड इन्वेस्टमेंट दोनों है। भारत में स्पीड पोस्ट सेवाओं का प्रारंभ हुआ था तो 1986 में, ठीक है। तो संदेश वाहन के परंपरागत माध्यम निम्न में से कौन है? तो ऑल ऑफ दिस, टेलीफोन भी है, पत्रचार भी है, तार भी है, इनमें सभी। कच्चा अथवा तैयार माल सुरक्षित रखा जाता है भंडारगृह पर, ठीक है, याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला प्रश्न, एक आदर्श भंडारगृह की विशेषता होती है? तो इनमें सभी, सुरक्षा देने वाली, पर्याप्त स्थान पर और कम खर्चीली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न बोल रहा है दोस्तों, भंडारण वस्तुओं को एक विशेष स्थान पर व्यवस्थित ढंग से सुरक्षित रखने की क्रिया को क्या कहते हैं? यह कथन किसका है? इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अगला प्रश्न क्या बोल रहा है आप लोग का, कस्टम ड्यूटी अदा करने से पहले आयात किए गए माल को रखा जा सकता है? तो बंधक भंडारगृह पर, ठीक है, बंधक भंडारगृह पर रखा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा बैंकिंग कार्य एजेंसी सेवा है? तो प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना, सिर्फ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है आप लोग का, विशिष्ट बैंक है, विशिष्ट बैंक कौन सा है दोस्तों? तो निर्यात आयात बैंक, या भारतीय स्टेट बैंक, या एसटीसी बैंक, या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो निर्यात आयात बैंक, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, एक्सिम बैंक। अगला प्रश्न, अंतिम ऋणदाता है दोस्तों, अंतिम ऋणदाता आरबीआई है, भारतीय रिजर्व बैंक है, ठीक है, आरबीआई। खाता जिसमें धनराशि को केवल एक बार जमा किया जाता है तो अस्थायी जमा, एफडी, ठीक है, एफडी कराया, फिक्स डिपॉजिट कराया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नि बीमा का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो क्षतिपूर्ति। निम्न में से कौन सी सहायक क्रिया जोखिम की बाधा दूर करती है? तो बीमा। निम्न में से कौन सी सहायक क्रिया जोखिम से सुरक्षा देती है? तो बीमा देती है सुरक्षा। लास्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन व्यापार की सहायक क्रिया नहीं है? निम्न में से कौन व्यापार की सहायक क्रिया नहीं है? तो खनन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो हम लोगों ने सेट 5 को भी कंप्लीट कर चुका है, ठीक है। और जितना भी वीडियो गया है 1 से लेकर 5 तक बिल्कुल, और PYQ वेरी इंपॉर्टेंट है, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछला साल क्वेश्चन, और मॉडल सेट दोनों को देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। 4x 10x 100x जितना हो सके उतना x में देखो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।